नगर निकाय चुनाव की रिजल्ट आ चुकी है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको मेयर बन चुकी है, लेकिन उसके साथ अशोक बड़ाई जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, पार्टी के हित में उन्होंने अपने आप को पीछे किया। बात करते हैं उनसे कि कैसा फील कर रहे हैं, युवाओं में कितना जोश भरे हैं। अशोक जी, आज़ाद सिपाही के मंच पे आपका स्वागत है। आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार है, जोहार है। और कुछ जानना चाहेंगे कि आपके जो युवा मेयर है, वर्तमान की जो जीती है, युवाओं में क्या जोश है? देखिए, श्रीमती रोशनी खलको जी एक ऐसा नाम है जो संघर्ष से उपजी हुई है, संघर्षशील है, मेहनती है, पार्टी की कर्मठ जुझारू नेत्री है, जिन्होंने एक संघर्ष के साथ में ये मुकाम को पाया है। और आज रांची की जनता ने उनको अपना स्नेह आशीर्वाद देकर रांची की रोशनी, रांची के उम्मीद के रूप में एक मेयर और महापौर बनाने का काम किया है। देखिए, आप अभी जब कह रहे थे तो मेरे जेहन में एक बात आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक माँ के समान है, और भारतीय जनता पार्टी जब माँ है तो उसके मातृत्व यानी उसके अंदर जो ममता होती है वो अपने सभी पुत्रों के लिए बराबर होती है। और माँ जब कोई निर्णय लेती है कि हाँ अमुक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो सभी उसके पुत्र, सभी उसके कार्यकर्ता उसके लिए तन मन धन के साथ लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जैसे ही श्रीमती रोशनी खलको जी का नाम समर्थित उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया गया, सभी कार्यकर्ता यहाँ खुशी से, उत्साह से भरे हुए थे। सभी लोग उत्साह के साथ काम कर रहे थे। और आप देखेंगे कि जिस तरह से वातावरण निर्माण किया गया था श्रीमती रोशनी खलको जी के लिए, एक एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ के कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्र स्तर के नेता हो, सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े मार्जिन के साथ में श्रीमती रोशनी खलको जी के लिए काम किया, उनके लिए कैंपेन चलाया। और जब कल मत की पेटी खुली तो आप देखें कि एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में, एक अच्छे मार्जिन के साथ में, अच्छे वोट के साथ में श्रीमती रोशनी खलको जी रांची के नए मेयर के रूप में दिखाई दी। जीत का अंतर बहुत कम था। अगर कांग्रेस और जेएमएम एक ही प्लेटफॉर्म में लड़ती तो क्या परिणाम है? देखिए, हम उस कैलकुलेशन पर विश्वास नहीं रखते हैं। जीत होती है। गठबंधन ये कोई दलीय आधार पर चुनाव नहीं था। सभी लोग अपने सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव, अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे थे। हमारे प्रत्याशी की तैयारियां काफ़ी अच्छी थी। हमारे पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी, जो प्लानिंग थी, बूथ स्तर की जो कमेटियां थी, काफ़ी सशक्त और मजबूत थी। आपने देखा होगा हर उस गली को हम लोगों ने प्रत्याशी के माध्यम से पदयात्रा करने का काम किया। उनके लिए बैठकें तैयार किए, कार्यक्रम तैयार किए। तो कहीं ना कहीं जो 10 लाख मतदाता है इस रांची नगर निगम क्षेत्र में, 53 वार्ड है, कोई ऐसा गली नहीं होगा, मोहल्ला नहीं होगा, वार्ड नहीं होगा, चौक चौराहा नहीं होगा जहां हमारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचे नहीं होंगे। तो ये जीत की नींव रखी गई थी कि हम लोग दूसरे दल के तुलना में अपने कैंपेनिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं की फौज के माध्यम से और कार्यकर्ताओं की 24 घंटा तत्परता और कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने ये विजय हासिल किया है। इसमें हम कोई कैलकुलेशन पर विश्वास नहीं करते। जीत होती है, और 15,000 की भी जीत होती है। आने वाले विधानसभा में जो इलेक्शन होगा तो उसमें ये क्या प्रभाव डालेगा जो आज का जीत का आप लोगों को हुई है इसमें? देखिए, इस भव्य जीत के साथ में इस प्रदेश की जनता ने यह समझ लिया है कि यह कोई अमृत पी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ मैया समान योजना को लेकर पिछले 7 सालों से, जब से ये मैया समान योजना इन लोगों ने लाया है, उसके बाद से लगातार ये लोग मैया समान योजना को ही अपना एक, बोलते हैं ना, एक एजेंडा के रूप में इस्तेमाल करती है। और जब चुनाव आता है तब ये लोग मैया समान योजना के माध्यम से राशि देती है और वोट को अपने पक्ष में प्रभावित करने का काम करता है। लेकिन इस बार 21 तारीख को इन लोगों ने मैया समान योजना में राशि दिया पूरे नगर निकाय क्षेत्र के महिलाओं को। इसके बावजूद भी मतदाता इतने जागरूक थे कि महिलाओं ने उस राशि को अपने अकाउंट में लिया। और लेकिन जो 6-7 सालों से ये सरकार, जो जन विरोधी नीतियों के कारण ये सरकार चल रही है, उसको ये नगर निकाय की जो मतदाता है, जो नागरिक है, उनको आईना दिखाने का काम किया। आने वाले समय में क्या आप विधायकी लड़ेंगे? देखिए, हम तो अभी स्पष्ट कहें कि भारतीय जनता पार्टी माँ के समान है, और हम लोग उनके एक बोलते हैं ना कि एक पुत्र के समान है। माँ अपने पुत्र का हमेशा ध्यान रखती है, और भारतीय जनता पार्टी में हर पुत्र अपने माँ के आदेश का पालन करती है। कार्यकर्ता एक पुत्र है और पार्टी माँ है। माँ का जब जैसा आदेश हो, पुत्र वो काम करने के लिए तैयार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, और एक आदिवासी समाज की बेटी, बिहार गांव जंगल में रहने वाली आदिवासी समाज की बेटी देश के राष्ट्रपति बनती है। कई
राज्य के मुख्यमंत्री, एक सामान्य साधारण गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मंत्री तक बनाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम जब पार्टी विद डिफरेंस करते हैं तो ये डिफरेंस ऐसे नहीं देखने को मिलता है। एक साधारण सी कार्यकर्ता श्रीमती रोशनी खलको जी, जो संघर्ष से उपजी हुई थी, जो कई संघर्ष के दौरान उन्होंने कई ऐसे विषम परिस्थितियों का सामना किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको चेहरा बनाया और रांची के महापौर के रूप में दिखाई दिए। इसी तरह से आप खूंटी में देखिए, एक इतने सीनियर सिटीजन, खूंटी के हर घर के बच्चे को पढ़ाने वाली शिक्षिका रानी टूटी जी, जो काफ़ी अनुभवी चेहरा था, उसको पार्टी ने चेहरा बनाया। सामान्य शिक्षिका थी, उसको बनाया, आज वो खूंटी नगर परिषद की अध्यक्ष बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चंद उदाहरण है बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक किसी भी कार्यकर्ता के पीछे लगती है तो उसको फर्श से अर्श से पहचानने का काम करती है। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए सोचती है और कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के लिए जरूर सोचती है। तो फिर क्या कारण रहा होगा जमशेदपुर जैसे बड़े शहर के केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जो पूर्व राज्यपाल भी रहे, वहाँ से मेयर कैंडिडेट बीजेपी के हाथ में? देखिए, लोकतंत्र में हम मैंडेट पर विश्वास रखते हैं, हम जनादेश पर विश्वास रखते हैं। हम इन लोगों जैसे नहीं है कि जहाँ हार होती है वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम सही होती है। हम हर उस मैंडेट का सम्मान करते हैं, जहाँ जीत होती है हम वहाँ भी सम्मान करते हैं और जहाँ हार होती है वहाँ पर भी हम मैंडेट का सम्मान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र में आस्था पक्ष को भी रखनी चाहिए और विपक्ष को भी रखनी चाहिए। हम इन लोगों जैसे नहीं है कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव होती है, महाराष्ट्र में जब भव्य और विराट जीत बीजेपी की होती है तो वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है, और झारखंड में इनकी जीत होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजनीति की, तो यहाँ पर ईवीएम सही हो जाती है। तो हम पिक एंड चूज की राजनीति लोकतंत्र में नहीं करते। लोकतंत्र में जहाँ जीत होती है हम उसका सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में जहाँ हार होती है उसका भी सम्मान करते हैं। तो मानगो की जनता ने जो हमको मैंडेट दिया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन रांची की जनता ने, जिस तरह से मेदिनीनगर की जनता ने, आदित्यपुर की नगर निगम की जनता ने हमको भव्य और विराट जीत दिया है, हम उस मैंडेट का भी सम्मान करते हैं। हम इन लोगों के जैसे नहीं हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सहयोगी मनीष के साथ पिंटू दुबे, आजाद सिपाही।